राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की कथा, अध्याय 13 और 14। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक कथा को सुने सभी सहज मन लाए, 13वां 14वां अध्याय लिखूं, श्री प्रभु शरण में आए। दोनों ओर से गदाओं, बाणों और शूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्य के तीक्ष्ण प्रहार से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध के आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोकी शाब्दिक हो गई। पल मात्र से भगवान ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट गिराया। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम होना शुरू हो गया। बाणों के आकाश भर गए, लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग में उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यथित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। उसके उत्तर से विष्णु ने उनकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उनको बीधना आरंभ कर दिया। इस पर जलंधर अपने पैर के बाण बरसाने लगा। उसमें विष्णु जी ने भी कई बाण मारकर वैष्णव धनुष को तोड़ दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर लिया और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से वह दैत्य कुछ भी चल्ला माल न हुआ। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु भगवान पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव जी के चरण का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झटपट विष्णु जी की छाती पर एक जोर का मुक्का मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर एक मुक्के का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहु और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान ने उनके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्य राज से मेघवाणी में बोले, हे रण दुर्मर्द दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इस बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वर मांग। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी बोले, उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसकी शन देवेश में तथास्तु कह दिया। तब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बहुत प्रसन्न हुए। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे सबको ले जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसके धर्म के अनुसार पुत्र के समान प्रजा का पालन किया। इसके धर्मराज में सभी सुखी थे। वह इतना बड़ा राजा था। यह कार्तिक मास की कथा अध्याय 13 यहीं समाप्त होता है। तो चलिए सुनते हैं कार्तिक मास की कथा अध्याय 14। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक मास का आज लिखूं 14वां अध्याय। श्री हरि कृपा करे, श्रद्धा प्रेम बढ़ाए। जब उसको इस प्रकार धर्मपूर्वक राज्य करते हुए देख देवता शुद्ध हो गए। उन्होंने देव आदि देव शंकर भगवान का मन ही मन में स्मरण करना शुरू कर दिया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां भेजा। शुंभ भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुर में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारद जी को उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसीलिए अब मैं दैत्य राज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहा नारद जी अपने देवताओं को आश्वासित कर जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा है वह बताइए, मुझे आज्ञा दीजिए।
नारद जी ने भी उन्हें प्रसन्न होकर बोला, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वच्छ से स्वयं कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजन के कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं का विचरते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब गुण सुवर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थिर शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर गौरवन त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मैंने उनके समान समृद्धशाली त्रिलोकी में कोई ना कोई। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देखकर नारद जी ने भी जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम ले आए हो। भूलोक, पाताल लोक, पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि थे, सब तुम्ही के पास है। एरावत, उच्च श्रवा, घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणि तथा रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हैं, इसीलिए मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम किसी भी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सभी रत्नों में श्रेष्ठ है, जो कि मेरे योग्य है। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर के ही पास है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदर मैं किसी को नहीं देखता। उनके सब रत्नों की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। देवर्षि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग में चले गए। तो यह कार्तिक मास की कथा अध्याय 14 था। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर किया है कार्तिक मास की कथा अध्याय 13 और 14। तो आप कथा को पूरा सुनिए। और कार्तिक मास में कथा सुनना बहुत ही शुभ माना गया है, इसीलिए कथा को पूरा सुनिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं धार्मिक कथाओं वाली जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए इसी के साथ कथा को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली कथा में। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।